हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पाथवे पे। तो हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे और त्रिकोणमिति का हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 3 में चलने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को ना देखा है तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है त्रिकोणमिति का, उसको पहले आप वॉच करो, उसके बाद पार्ट 3 को कंटिन्यू करो। इससे क्या होगा कि आपको जो चीजें हैं, है ना, कंसेप्ट जो है वो क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हैं और अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ बेसिक पढ़ते हैं पहले, उसके बाद सवाल की ओर कंटिन्यू हो जाएंगे। तो हम लोग क्या पढ़े थे, जरा ध्यान से देखना है। आपको हमने एक रिलेशन पढ़ाया था और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, है ना। एक और भी बताया था आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो ये 3 रिलेशन जो था आपको हमने पिछले पार्ट में पढ़ाया था। आज उसी को थोड़ा सा और डेप्थ में चलेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, और वो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। ध्यान से यहाँ पे आपको देखना है कि आपको एक हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, आपको वह फॉर्मूला क्या था कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टैन स्क्वायर थीटा, इसका जो मान है वो कितना होता है, बोलो 1। अब ये हमें ये बताओ आप कि सेक स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है। तो आप बोलिएगा सर सेक स्क्वायर थीटा का मतलब आपने पढ़ाया था सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से आप हमें बताओ कि टैन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है। तो बोलेंगे ये हो जाएगा सर टैन थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे सेक थीटा को ए और टैन थीटा को बी मानेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये होता क्या है, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर। ठीक है, तो हम क्यों ना इसे क्या कर दें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और क्या होता है बोलो, ए माइनस बी। मतलब एक बार ए और बी को जोड़ देना है और एक बार ए और बी को घटा देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम भी यहाँ पे एक बार सेक थीटा और प्लस में टैन थीटा को ऐड कर देंगे, और एक बार हम भी सेक थीटा और माइनस में टैन थीटा को क्या कर देंगे बोलो, घटा देंगे। तो कितने के बराबर आ जाएगा बोलो, ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया है, और वो फॉर्मूला क्या है कि सेक थीटा प्लस में टैन थीटा, है ना, और सेक थीटा माइनस में टैन थीटा, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितने के बराबर होता है बोलो, वो होता है 1 के बराबर। अब आपको ये दिमाग में चल रहा होगा कि सर इस फॉर्मूले का यूज जो है हम कहाँ पे करेंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज जो है आपको सवाल बनाने में काफी ज्यादा मदद करेगा। किस तरह का सवाल बनाने में मदद करेगा वो भी सुन लो। जैसे मान लो इसका वैल्यू हमने लिख दिया है 7, है ना। सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू मान लो आपको दे दिया गया है 7, और आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मान जो है वो क्या होगा, है ना। तो ये जो सवाल इस तरह का आता है, तो अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो आप सेकंड में आंसर बताइएगा, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको 2 से 4 मिनट भी लग सकता है ना। और उम्मीद भी नहीं है कि आपसे वो सवाल सही भी बने, है ना। सही भी बन सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन ये छोटा सा कंसेप्ट अगर आपको याद है ना तो आपका जो आंसर है वो कम समय में आएगा ही, लेकिन 99% जो आंसर है आपका सही आएगा। कैसे, ध्यान देना है। इसका वैल्यू कितना है 7, हमें इसका निकालना है ना। तो कुछ नहीं करना है, आपको इस 7 को डिवाइड कर देना है। जैसे आप 7 को डिवाइड कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 1/7। तो आपका सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 1/7, है ना। मतलब आपको पेन भी ना उठाना पड़ जाएगा, है ना। बिना पेन को हम उठाए डायरेक्ट देख के हम उसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन जिस बच्चा को ये याद ही नहीं है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा का जो गुणनफल है वो 1 के बराबर होता है ना, तो वो तो फिर मुश्किल में आ जाएगा, है ना। तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना है।
याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ध्यान से अगर देखो और बात को सुनो ना ध्यान से, तो आपको सारा जो है मैटर वो याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम आगे की ओर कैसे लिखते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। अब इसी को हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको और क्या कर सकते हो, इसको आप अगर आप यहां से सेक थीटा और प्लस में टैन थीटा का इक्वल टू लिखना चाहो तो क्या करना है आपको डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/, ये हो जाएगा 1/, सेक थीटा और माइनस में टैन थीटा के बराबर, है ना। ये 1/, हो जाएगा सेक थीटा माइनस में टैन थीटा के बराबर। क्या उसी तरह से आप एक और भी काम कर सकते हो, तो बोले हाँ, वो भी काम हम यहां से लिख सकते हैं। जैसे यहां से सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान आपने निकाला है, उसी तरह से हम सेक थीटा माइनस टैन थीटा का भी मान हम निकाल सकते हैं। सर यहां से क्या कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसको जब डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा सेक थीटा और प्लस में टैन थीटा के बराबर, है ना। तो यहां से हमने क्या लिख दिया है कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा जो है वो कितने के बराबर है, तो बोलेंगे 1/, सेक थीटा प्लस में टैन थीटा के बराबर, है ना। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान से देखना है और उसको याद रखने का प्रयास करना। ठीक है, सेम कहानी हम कॉसेक स्क्वायर के साथ भी कर सकते हैं। जो काम हमने किया है इसके साथ, वही कहानी हम कर सकते हैं किसके साथ बोलो, कॉसेक स्क्वायर के साथ। बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान है वो कितना होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो है वो कितना होता है, तो आप बोलिएगा कि इसका जो मान होता है वो होता है 1। क्या सेम कहानी यहां भी हम लोग अप्लाई करते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर थीटा का क्या मतलब हो जाएगा, बोलेंगे कॉट थीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसका जो मान है वो कितने के बराबर हो जाएगा बोलो, 1 के बराबर। अब यहां पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको एक बार जोड़ देना है आपको। मतलब कि ये कॉसेक थीटा प्लस में टैन थीटा प्लस में कॉट थीटा हो जाएगा, है ना, प्लस में कॉट थीटा हो जाएगा। और एक बार हम क्या कर देंगे बोलो, एक बार हम कर देंगे कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कि कॉसेक प्लस कॉट और इनटू में कॉसेक माइनस कॉट। ये कहानी था हमारा सेक के साथ, वही कहानी हमारा कॉसेक के साथ है। फिर से आप वहां भी ये भी काम आप कर सकते हो, कौन सा, ध्यान से देखिएगा। ये हम यहां से कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा का मान जो है वो हम यहां से निकाल सकते हैं, और वो कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा बोलो, वो हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा और माइनस में कॉट थीटा के बराबर। ठीक है, तो कॉसेक प्लस कॉट क्या हो जाएगा, 1/, कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। सेम कहानी आप यहां भी कर सकते हो, क्या कि कॉसेक माइनस कॉट का क्या निकाल सकते हो वैल्यू, आप कॉसेक माइनस कॉट थीटा का वैल्यू आप बता सकते हो। तो बोलेंगे 1/, कॉसेक थीटा, है ना जी, और प्लस में कॉट थीटा। तो ये सब जो काम करते हैं आपको सारा जो है याद नहीं रखना है, आपको तरीका हम सिखा रहे हैं कि आप इस तरह से काम जो है कर सकते हो, है ना। तो सारा हमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें तरीका याद रखना है कि इस तरह का सवाल आएगा तो हम लोग इस तरह से उसमें काम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये 2 कंसेप्ट हमने दिखाया था। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे और आगे जो हम लोग है वो टाइप 1 पे चलेंगे। अब हम लोग कंसेप्ट जो सीखे हैं उस कंसेप्ट पे हम लोग सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और सवाल को जो है हम आपको टाइप वाइज पढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको बनाने में भी आसान होगा, है ना, और आपको बाद में पढ़ने में भी आसान हो जाएगा, है ना। हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे, रैंडम नहीं पढ़ने वाले हैं, उसी को हम लोग टाइप वाइज जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो आपको टाइप वाइज देखना है कि किस तरह का टाइप 1 में क्या होगा। तो टाइप 1 की बात करेंगे तो क्या है इसमें, यहां पे आपको दिया गया है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, है ना, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, और AB का मान है 3 सेंटीमीटर और BC का मान है 4 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित में के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको बनाना होगा एक समकोण त्रिभुज, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने एक बना लिया है समकोण
त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में क्या बोला गया है कि जो बी है वो कितना डिग्री का है बोलो, 90 डिग्री का है। तो हम इससे बी बना लेते हैं, हम जो है वो इसे नाम दे देते हैं बी और इसको बनाना है 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा बी। चलो इसका नाम हमने दे दिया ए और इसका नाम हमने दे दिया सी। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया है ए बी और सी, ए बी और सी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। ए बी का जो मान है वो है हमारा 3 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, बी सी का जो मान है वो कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये वैल्यू जो है वो है हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है जरा ध्यान से देखना। हमसे पूछा गया है नंबर 1 में हमें पूछा गया है tan c का मान, है ना। हमसे पूछा गया है किसका भाई, हमसे पूछा गया है tan c का मान, है ना। तो tan c का मान पूछा गया है। अब आप ये बताओ कि tan क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर tan जो होता है p बटा b, है ना। तो p बटा b को ही हम लोग बोलते हैं tan थीटा, है ना। तो tan c भी क्या होगा, p बटा b। तो अब हमें डिसाइड ये करना होगा कि p कितना है और b कितना है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब बोला है tan c, इसका मतलब है कि आपको कहां पे खड़ा होना है बोलो, c के पास, है ना। कहां पे खड़ा होना है, c के पास। जिसके भी यहां पे जो भी वर्ड आ जाए, c आ जाए, a आ जाए, b आ जाए, वहीं पे आपको इमेजिन करना है कि आप वहां पे खड़े हो, है ना। तो जैसे ही हमें c दिखा तो हमें कहां पे खड़ा होना है बोलो, हमें जो खड़ा होना है वो c के पास। जैसे ही आप c के पास खड़ा हो जाइएगा और सामने देखिएगा तो आपको दिखेगा ab, है ना। चलिए ठीक है, अब आप बगल वाले पे देखिएगा तो क्या मिलेगा बगल में बोलो, बगल में मिलेगा आपका bc, है ना। अगर मान लो हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं c पे और c के सामने देखेंगे तो क्या मिलेगा बोलो, वो हमें मिलेगा AB, है ना। तो आपको बताया था कि जिस शीर्ष के सामने खड़े होते हैं और हम सामने की ओर देखते हैं तो वो लंब कहलाता है ना। तो शीर्ष के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो अगर आप C पे खड़े हो जाइएगा और सामने देखिएगा तो आपको दिखेगा AB, इसका मतलब AB क्या है, वो लंब है। ठीक है, अच्छा 90 डिग्री के जो सामने होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो ये तो फिक्स है कि ये कर्ण होगा, है ना। तो बचा ये कर्ण फिक्स हो गया, ये हमारा लंब हो गया। तो क्या ये क्या बचा जिस पे आप खड़े हो, तो बोलिए सर वो आधार है। तो ये मेरा आधार है, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। तो ये किसके लिए है, जब ये C के लिए है, जब हम C पे खड़े होंगे तो ये मेरा लंब होगा और ये मेरा आधार होगा। तो ध्यान से आप बताओ हमें कि tan C जो है वो होता है P बटा B। क्या होता है बोलो, P बटा B। तो अगर ये हम यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो हमारा लंब तो ये होगा ना। तो लंब कितना है बोलो, लंब जो है वो बोलेंगे सर वो 3 है। लंब कितना है बोलो, लंब जो है वो 3 है। तो आधार कितना होगा बोलो, तो बोलेंगे 4 हो जाएगा। तो tan C का मान कितना हो जाएगा बोलो, 3 बटा 4, 3 बटा 4 हो जाएगा। उसी तरह से आप बताओ क्या 2 वाला भी आप बता सकते हो, तो बोलेंगे हाँ 2 वाला भी हम आंसर इसी तरह से सोच सकते हैं कि ये भी होगा P बटा B। ये भी क्या होगा बोलो, P बटा B। अब डिसाइड करेंगे P कौन है और B कौन है। सबसे आसान तरीका आपको बताया है कि यहाँ पे एंगल क्या है A, तो आपको A के पास खड़े हो जाना है और A के पास खड़े हो जाने हैं और यहाँ पे इस तरह से A के पास आइए और A के पास आके देखिए सामने क्या दिखता है। तो यहाँ आकर देखिएगा सामने तो क्या दिखेगा बोलो, BC। तो वो क्या कहलाएगा, लंब, क्योंकि सामने जो है वो लंब कहलाता है। तो इस शीर्ष के सामने, है ना, आपके शीर्ष के सामने जो है वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और यहाँ पे लंब कितना है, 4 है। तो ये क्या बचा, ये बचा आधार। क्यों, क्योंकि आप खड़े होइएगा तो आप यहीं पे खड़े होइएगा ऐसे, है ना जी। आप यहाँ पे ऐसे खड़े होइएगा तो खड़े कहाँ होना है बोलो, खड़े जो होंगे हम सर वो इसी लाइन पे होंगे, है ना। और इस लाइन पे खड़े होके कहाँ देखेंगे, सामने, और सामने देखेंगे तो दिखेगा BC और सामने वाले को बोलते हैं लंब। तो लंब कितना है बोलो, लंब जो है वो हमारा सर यहाँ पे कितना है बोलो, लंब जो है हमारा वो 4 है। कितना है बोलो, लंब जो है हमारा वो 4 है और आधार कितना है बोलो, 3 है। तो ये हो गया हमारा 4 बटा 3, 4 बटा 3। तो tan C का मान पूछेगा तो 3 बटा 4 हो जाएगा और tan A का मान पूछेगा तो 4 बटा 3 होगा। अपने दिमाग में ये कंसेप्ट बैठा लो कि जो भी तुम्हें एंगल दिखे,
है ना, चाहे वो साइन के साथ, चाहे कॉस के साथ, चाहे किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ एंगल दिखेगा तो आपको वहीं पे जाके खड़े हो जाना है और खड़े होकर सामने की ओर देखना है। जो भी आपको दिखेगा वही लंब होगा और जहां पे आप खड़े होंगे वो आपका आधार होता है ना। आधार हम सबको समझ में आता है कि हम जहां पे खड़े हैं, जिसके सहारा हम खड़े हैं, जिस पर हम टिके हुए हैं, वही क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। तो आधार यहाँ पे अगर ए पे खड़े होंगे तो आधार मेरा बीसी हो जाएगा, तो ये तो लंब हो जाएगा, है ना। अगर हम सी पे खड़े होंगे, यहाँ पे आप खड़े हो जाएंगे तो आधार मेरा बीसी हो जाएगा और सामने देखेंगे तो हमारा ए बी जो है वो लंब हो जाएगा। कर्ण जो है वो ऑलवेज क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब आपको उसको सोचने की जरूरत नहीं है, वो कभी गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने है और ये 90 डिग्री है, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि हमने इसको फिक्स कर दिया है। तो ये तो कर्ण है वो फिक्स है, चेंज होता है वही लंब और आधार। तो आपको याद रखने का काफी आसान तरीका आपको समझा दिया है कि जो भी एंगल मिले आप वहां पे जाके खड़े हो जाइए, जो सामने दिखे वो लंब और जिस पे आप खड़े हो वो आधार। ठीक है, चलिए इसी तरह के और सवाल आपको दिखाते हैं। फिर से बोला है यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो आपके पास फिर से एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, तो फिर से आपको बनाना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज, है ना। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलो हमारा एक बन गया समकोण त्रिभुज, इसका चलो कलर चेंज। हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं, फिर से वही कहानी है, इसका नाम है बी। अब यहाँ पे लिखा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे हम लोग को दिया है कि एंगल ए जो है वो कितना डिग्री है, बोलो, ए जो है वो 90 डिग्री है। अब ए का मान 90 डिग्री है तो आपको इसको क्या बनाना होगा, ये जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल है, कलर को चेंज करो। अब यहाँ पे देखो आप कि ये जो एंगल है ये कितना डिग्री है, बोलो, तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसका नाम उसने बोला है कि ए रख दो। अब बचा बी और सी, जिसको रखना रख दीजिए। चलो हमने मान लिया कि ये हमारा सी है, तो ये क्या होगा, बोलो, ये होगा हमारा बी हो जाएगा। अब सबका वैल्यू को पुट कर दो आप। कैसे पुट करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा आप कि ये तो 90 डिग्री है, ये हमारा कितना डिग्री है, बोलो, ये तो हमारा 90 डिग्री है। अब वैल्यू पुट करो, ए बी का मान कितना है, बोलो, ए बी का मान है 5 सेंटीमीटर। तो ए से लेके बी का जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, ये है 5 सेंटीमीटर। बीसी कितना है, 13 सेंटीमीटर, ये बीसी है, ये बीसी है 13 सेंटीमीटर। अच्छा, एसी का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर, चलो ये लिख दिया हमने 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो ये है पूछा है उसको बताएंगे। सबसे पहला साइन बी की ओर चलो, नंबर 1 में है साइन बी, साइन बी की तरफ चलेंगे। साइन बी क्या होता है, बोलेंगे साइन बी, साइन क्या होता है, साइन होता है P बटा H। ध्यान से देखना, साइन क्या होता है, P बटा H। तो साइन हमने डिसाइड कर लिया कि होता है P और बटा में H। अब ध्यान देना है कि P कितना है और H कितना है। 90 डिग्री के जो सामने है वो तो क्या कहलाता है, कर्ण, है ना। 90 डिग्री के जो सामने है ये क्या कहलाता है, बोलो, कर्ण कहलाता है ना जी। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण। तो ये जो कर्ण है ये तो ऑलवेज फिक्स है, इसमें हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फिक्स है। वो कितना है, 13। तो हम नीचे तो कंफर्म है कि नीचे हमारा 13 ही होगा। अब बात हमें ये करना है कि ऊपर में कितना होगा, क्या वो 5 होगा या तो फिर 12 होगा। तो आप यहाँ पे देखो कि ये एंगल है और ये एंगल कौन है, बोलो, बी। तो हमें कहां पे खड़े होना है, बी पे। तो ये हम है और यहाँ पे आके खड़े हो गए, है ना। बी के पास खड़े हो जाओ, सामने देखो, सामने में क्या दिखेगा आपको, एसी दिखेगा और इस एसी का मान कितना है, बोलो, 12 सेंटीमीटर। और जो सामने दिखता है उसको लंब बोलते हैं। तो लंब कितना है, बोलो, लंब जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 12 बटा 13। उसी तरह से हमने दूसरा नंबर क्या है, बोलो, दूसरा जो वैल्यू है वो हमारा cos b है ना। क्या है, बोलो, cos b है। और cos क्या होता है, b बटा h। cos जो होता है वो होता है हमारा b और बटा में h। b बटा h को ही cos बोलते हैं। तो h तो हमारा फिक्स है कि वो 13 होगा, है ना। h कितना होगा, बोलो, h तो हमारा फिक्स है कि 13 होगा। अब बात है कि सर b कितना होगा, तो हम b पे खड़े हो जाएंगे, तो सामने देखेंगे तो लंब मिलेगा और जिसपे हम खड़े हैं वो क्या है, आधार है। और आधार कितना है, बोलो, 5 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 5। तो हमने निकाल लिया कि cos p कितना होगा, 5 बटा 13। क्या उसी तरह से आप बताओ हमें क्या 3 वाला वैल्यू जो है आप बता सकते हो। 3 में क्या है, बोलो, 3 में जो है वो है हमारा tan b है ना,
कितना है बोलो, tan b है। और tan b का मान क्या होता है, तो आपको हमने बताया है ये होता है p और बटा में b, p और बटा में b। तो अगर b पे खड़े होंगे तो ये हमारा p होगा और ये क्या होगा बोलो, b होगा। तो हम यहां से लिख देंगे 12/5, क्या हो जाएगा बोलो, 12/5 हो जाएगा, 12/5। तो ये हमने निकाल लिया साइन बी, कॉस बी और टैन बी। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को और निकालना है साइन सी, टैन सी और कॉस सी का मान निकालना है। इसका मतलब है कि अब हमें खड़ा कहां होना, ध्यान से देखना। अब हमें खड़ा जो है ना है वो सी पे खड़ा होना है। कहां पे खड़ा होना है बोलो, अब जो हम खड़ा होंगे वो सी पे खड़ा होंगे। जब सी पे खड़ा होंगे सामने देखेंगे तो क्या मिलेगा बोलो, ये लंब मिलेगा। इसका मतलब ये है हमारा, ये हमारा पी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बोलो, जिसपे हम खड़े हैं वो बी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये तो फिक्स है भाई, ये तो हमारा एच है। और एच कितना है बोलो, 13। अब सबका मान हम फटाफट निकाल लेंगे। साइन सी बोला है, साइन सी का मतलब पी बटा एच होगा। और पी हमारा कितना है बोलो, पी हमारा 5 है और एच हमारा कितना है 13। ये हो जाएगा 5/13। क्या उसी तरह से आप बताओ कि यहां से tan c का मान कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए हमें कि जो tan c है उसका मान कितना आएगा बोलो। तो tan c का मान बोला है, तो tan c का मान बोला है तो p बटा b है ना जी, p बटा b। और p कितना है बोलो, 5 है और b कितना है 12, तो हो जाएगा 5/12। इस वाले सवाल का जो आंसर है वो आप हमें बताओ कि कॉस सी का जो मान है वो कितना होगा, है ना। इस वाले सवाल का आंसर आप बताओ हमें कि कॉस सी का जो मान है वो कितना होगा। ठीक है, तो कॉस सी जो है वो क्या होता है, तो आप बोलिए सर b/h होता है। b/h को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस सी बोलते हैं। और b आपने बताया है कि 12 है और h कितना है बोलो, 13 है। तो ये हो जाएगा हमारा 12/13, 12/13। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो ये जो कर्ण है उसमें तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, है ना। और जो एंगल हमें दिखे वहां पे हमें खड़े हो जाना है और सामने वाले को लंब बोलेंगे, और जहां पे हम खड़े हैं उस वाले को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो एक और क्वेश्चन आपको हम बताते हैं यहां से। चलो क्वेश्चन नंबर हम पहले यहां से 4 को करते हैं डिस्कशन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, यहां पे एक त्रिभुज है, यहां पे हम लोग यहां पे लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू जो है वो समकोण है ना। एंगल क्यू समकोण का मतलब क्या हो जाएगा, समकोण का मतलब है कि इसका एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, एक और भी बोला है कि पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो हमें कॉस साइन पी और कॉस पी और टैन पी का मान बताइए। तो काफी आसान सवाल, ध्यान से देखना। पहले इसको कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चलो यहीं पे बना लेते हैं। अब यहां पे देखो, आप करना क्या है, एंगल क्यू को हमें बनाना है 90 डिग्री, है ना जी। एंगल क्यू को हमें क्या बनाना है, एंगल क्यू को हमें बनाना है 90 डिग्री। तो हमने बना लिया एंगल क्यू को 90 डिग्री। ठीक है, चलो अब जिसको मानना है मान लो। चलो हमने मान लिया कि हमारा P है और ये हमारा R है। ठीक है, अब सब का मान ध्यान से देखना क्या बोला है उसने बताया तुम्हें कि पी आर प्लस में क्यू आर का जो मान है वो 25 सेंटीमीटर के बराबर है। वो सवाल में दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर का मान है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, और भी दिया गया है कि पी क्यू का जो मान है वो कितना है बोलो, तो बोलेंगे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ सर, क्या 5 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, हमें साइन पी का मान निकालना है और कॉस पी का। तो साइन पी, कॉस पी, टैन पी आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको ये तीनों साइड जो है वो पता है। तो तीनों साइड में से आपको एक साइड तो पता है कि ये 5 है ना। एक साइड हमें पता है कि ये 5 है और ये दोनों साइड का हमें सम है ना। ये दोनों साइड जो है, ये दोनों भुजा जो है वो कितना है हमें नहीं पता, लेकिन इन दोनों भुजा का हमें
सम जो है वो पता है कितना बोलो 25 सेंटीमीटर। कैसे सोल्व करेगा ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं करना है कि आपको किसी एक भुजा को मान लेना है, जो मानना है आपको मान लो। चलो हमने यहाँ पे क्या किया है कि इस क्यू आर को मान लिया है एक्स, है ना। ये जो तुम्हारा क्यू आर है उसको कितना मान लिया है बोलो एक्स। अब इन दोनों का सम कितना है बोलो 25। अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा, तो बोलेंगे ये हो जाएगा सर आपका 25 माइनस एक्स, है ना जी। 25 माइनस एक्स। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से हमें सर 25 आना चाहिए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 25। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको यहां पे लगा देना है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम यहां से मान निकाल लेंगे एक्स का। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पहले सबसे पहले ये देख लो। वो होता है आपका कि कर्ण का जो स्क्वायर है, मतलब कि पी आर का जो स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, मतलब कि पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर के बराबर होता है। पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में पी आर के, हाँ क्यू आर स्क्वायर के बराबर। मतलब ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। क्या सारे का वैल्यू आपको पता है, तो बोलेंगे हाँ, इसका मान है 25। ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और पी क्यू का मान कितना है, तो बोलेंगे पी क्यू का मान 5 है, तो ये हो जाएगा यहां से 5 का होल स्क्वायर और इक्वल प्लस में हो जाएगा क्यू आर, और क्यू आर का मान हमने माना है एक्स, हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना, आपको आराम से सोल्व कीजिएगा। ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग कि 25 का स्क्वायर करिएगा, आपका आएगा 625। 25 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625, है ना। तो क्योंकि हमें पता है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है ना। तो ए का स्क्वायर मतलब कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और b का स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। उसी तरह से बताइए, माइनस का 2ab करना है ना, तो 2ab करेंगे तो 2 में 25 से गुना करेगा तो आएगा 50, तो ये आ जाएगा आपका 50x। और 5 का स्क्वायर कितना होता है बोलेंगे 25 होता है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहां से क्या करना है आपको, यहां से आपको कट कर देना है ना। यहां से आपको कट कर देना, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, या आप यहां देखो कि ये 625 है और यहां है 25, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हमने गलती क्या किया है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती ये किया है, ध्यान से देखिएगा। ये तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है ना, 50x तक तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा इक्वल का साइन है ना, यहाँ पे हमारा इक्वल का साइन है। अब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। अब यहां से क्या करना है, अब हम यहां से काट देंगे, है ना। x स्क्वायर यहां भी है, x स्क्वायर यहां भी है, ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे लेफ्ट में बच गया आपका 625 और माइनस में 50x, और राइट में कितना है बोलो 25। यहां से हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, यहां से आप क्या करो, यहां से आप इसको आगे की ओर बैठाओ। ये 625 से लिख दो पहले 625, उसके बाद आप क्या करना है, उसके बाद है माइनस का 50x, तो माइनस का 50x हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा बोलो, इधर में बचा है 25, तो ये बोलेंगे ये 25 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो आप यहां से, कैसे करेंगे, तो ये 625 को हम यहीं रहने देते हैं। अब इस 25 को लेके आ जाओ तो माइनस का 25 हो जाएगा, इसको उधर लेके चले जाओ तो हो जाएगा 50x, होगा ना। तो 625 और माइनस में 25 हो जाएगा और इक्वल में 50x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो आप, घटा दीजिएगा 600 आ जाएगा, इधर में कितना आ जाएगा बोलो, इधर में आ जाएगा तुम्हारा 50x। अब x का जब मान निकालना है तो हमें भागा देना होगा, 600 को भागा दे देंगे 50 से, तो ये और ये कैंसिल आउट, 5 से कट जाएगा, ये कितने बार में बोलो 12 बार में। तो x का मान हमने निकाल लिया है 12 सेंटीमीटर। तो x का मान हमने निकाल लिया 12 सेंटीमीटर। तो यहां से हम यहां से पुट कर देंगे कि x जो है हमारा है कितना बोलो 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 12 है तो 25 में से 12 गया तो कितना बचेगा बोलो, ये बचेगा हमारा 13 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग सारा साइड को निकाल लिए कि ये 5 है, ये 12 है और ये कितना है बोलो 13 है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है साइन p,
हमें जो है वो क्या करना है बोलो, हमें निकालना है साइन पी। और साइन पी का मतलब हो गया कि हमें पी पे खड़ा होना है और सामने देखना है। तो आपको दिखेगा ये वाला भुजा, और ये वाला भुजा जो है वो क्या कहला जाएगा, लंब कहलाएगा। और ये आधार कहलाया जाएगा, ये क्या कहला जाएगा बोलो, कर्ण कहलाएगा। तो साइन पी की बात करेंगे तो होता है पी बटा एच। साइन पी क्या होता है बोलो, साइन पी होता है पी बटा एच। और बताइए कि अगर ये हमारा यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पी मतलब कि 12, और एच तो ऑलवेज फिक्स है, कितना बोलो, एच तो हमारा फिक्स है, वो हो जाएगा 13। तो साइन पी का जो मान है वो हो जाएगा हमारा 12 बटा 13। उसी तरह से आप हम बताओ कि कॉस पी का मान जो है वो कितना होगा। सभी लोग बताइएगा कि कॉस पी का जो मान है वो कितना होगा। कुछ नहीं करना है, कॉस पी क्या होता है सबसे पहले आपके दिमाग में वो चलना चाहिए। कॉस पी जो होता है वो होता है बी बटा एच। बी बटा एच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस पी बोलते हैं ना। तो कॉस पी हो जाएगा बी बटा एच। अब आपको बी पता करना है, एच पता करना है। एच तो फिक्स है, कितना बोलो, 13। तो ये तो हमारा 13 तो हो जाएगा। अब हमें डिसाइड करना है कि ये बी का जो मान है वो कितना है। कुछ नहीं करना, आप पी के पास खड़े हो जाओ, सामने देखो तो पी मिलता है। तो पी के पास खड़े होंगे, सामने देखेंगे तो लंब मिलेगा, है ना। और जिसपे हम खड़े होंगे क्या कहेगा वो, आधार। आधार कितना है बोलो, आधार का मान जो है वो 5 है। तो ये हो जाएगा हमारा 5। कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा हमारा 5। तो हो जाएगा 5 बटा 13। अच्छा ये बताओ यहां से कि tan p का मान कितना आएगा। तो tan p का मान अगर पूछे हैं तो बोलिएगा tan p जो होता है सर p बटा b होता है। और p का जो मान है यहां से देखेंगे सामने तो 12 है, और b का जो मान है वो कितना है बोलो, 5 है। ये हो जाएगा 12 बटा 5, 12 बटा 5। तो हमने यहां से निकाल लिया है साइन p का मान, कॉस p का मान, और tan p का जो मान है वो कितना होगा। तो इस तरह का सवाल को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करना है। इसमें आपको क्या था कि एक भुजा तो दिया था और दो भुजा का आपको सम दिया गया था कि दो भुजा का योग जो है वो कितना है। तो उसी को हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं। आप किसी एक भुजा को क्या कर लेना है, आप कुछ भी मान लो एक्स वाई जेड, है ना। उसके बाद दूसरा भुजा जो है उसमें से घटा लीजिएगा। दोनों का सम जो था वो 25 था, तो अगर इसको एक्स मानेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। उसके बाद हम क्या करना है, इन तीनों में होता है एक संबंध, और वो संबंध कौन बताता है, पाइथागोरस। और पाइथागोरस का संबंध क्या है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। इसी को हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू किए हैं, और हमारा एक्स का मान कितना आ गया बोलो, 12 सेंटीमीटर। तो अगर एक्स 12 सेंटीमीटर है तो 25 में से 12 जाकर कितना बचेगा बोलो, 13 सेंटीमीटर। तो ये 12 है, ये 13 है, तो ये तो 5 पहले से दिया था। अब हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी, टैन पी। साइन पी का मतलब यह हो गया कि हमें पी के पास खड़ा होना है और सामने की ओर देखना है, तो ये क्यू आर मिलेगा, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। जहां पे हम खड़े होते हैं वो आधार होता है, और ये तो ऑलवेज फिक्स है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वालों क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। बार बार एक चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, अपने दिमाग में उसको सेट कर लो, क्योंकि आप आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम इतना फिर जाके बार बार इस चीज को नहीं बोलना है कि यहाँ पे खड़े होना है। आपको फिर डायरेक्ट दिख जाना चाहिए कि ये अगर यहाँ पे एंगल है तो ये P होगा और ये B होगा, ये H हो जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 1 में आपको उसी तरह का सवाल जो है आपको मिलेगा देखने के लिए। अब हम लोग टाइप नंबर 2 में चलते हैं कि टाइप नंबर 2 में किस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो टाइप नंबर 2 का हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा ये कि साइन ए का मान जो है वो हमारा 12 बटा 13 है। तो हमसे पूछा गया है कि tan ए और cos ए का मान कितना होगा। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आप बोर्ड पे जरा ध्यान से देखिए आप कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो भी देता है आप उसको पहले लिखो, और वो क्या दिया है, वो दिया है साइन ए का मान। साइन ए का मान उसने कितना दे दिया है बताइए आप, 12 बटा 13 दिया है। तो साइन ए का जो मान है वो है 12 बटा 13। 12 बटा 13 जो है वो साइन ए का मान है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, साइन होता क्या है, साइन जो है वो होता है सर P बटा H।
P बटा H होता है, और P बटा H को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। तो हमें यहां से क्या दिख गया कि यहां सर P का मान है 12 और H का मान है हमारा 13। P का मान कितना है बोलो 12 और H का मान है 13। तो हम यहां से लिख देंगे P बराबर 12 और H बराबर कितना है बोलो 13। तो हमने यहां से निकाल लिया है कि P का जो मान है वो 12 है और H का जो मान है वो कितना है बोलो 13 है। तो सबसे पहले आपको बनाना होगा, B का मान निकालना होगा, है ना। तो B का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें B का जो मान है वो हमें निकालना होगा, है ना। B का मान जो है वो कैसे आएगा, वो आएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय है क्या, तो पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, वो होता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। क्या कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान आपको पता है, तो बोलेंगे हाँ h पता है और वो है हमारा 13। तो ये हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर, और आपको P का मान भी पता है कितना बोलो 12। ये हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर और इक्वल टू प्लस, हाँ प्लस में हो जाएगा B स्क्वायर के बराबर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम करेंगे 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो सभी को पता है 1 6 9, 1 6 9। नहीं पता तो गुना कर लेना ऐसे, 13 और बटा में 13, है ना, इस तरह से गुना कर लीजिए। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है, बोलेंगे 144, है ना। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और प्लस में हो जाएगा हमारा कितना बोलो, प्लस में हो जाएगा हमारा b स्क्वायर। तो क्या यहां से आप बता सकते हो कि b स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे 169 और माइनस में हो जाएगा 144। जब इसको घटा देंगे तो ये 25 आ जाएगा। जब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा बोलो 25 आ जाएगा। आप यहां से बताओ कि b का मान जो है वो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे स्क्वायर जब हटाते हैं सर रूट चढ़ता है और 25 का वर्गमूल होता है 5। 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है बोलो 5। तो b का जो मान है वो कितना आ गया बोलो 5 आ गया। तो हमने p का मान तो हमें दिया था 12 और h का मान हमने दिया था 13, है ना, लेकिन हमने b का मान निकाल लिया कितना बोलो 5। अब जो भी निकालना है हम उसको निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखो कि सब जगह एंगल जो है वो सेम है, सब जगह जो एंगल है वो क्या है बोलो सेम है। तो एंगल सेम है तो आपको सेम जगह ही खड़ा होना है, और सेम जगह खड़े होकर सामने देखिएगा तो आपको सेम ही दिखेगा, है ना। मतलब इसमें P B और H जो है वो फिक्स है, आपको बदलने वाला नहीं है, ठीक है। चलो अब यहां से हमें क्या करना है, हमें निकालना है सबसे पहले tan A का मान। तो tan A का मान निकालना है, तो tan A क्या होता है बोलो P बटा B, सभी लोग पढ़ा है। tan A का मान कितना होता है बोलो P बटा B। तो P कितना है बोलो, तो P बोलेंगे ये 12 है, और B कितना है, तो बोलेंगे B का मान हमने लाया 5, तो हो जाएगा 12 बटा 5। क्या उसी तरह से बता सकते हो कि आप cos A का मान कितना होगा, तो cos A क्या होता है B बटा H, है ना। B बटा H को ही क्या बोलते हैं cos बोलते हैं। और बताइए B का मान कितना है, तो बोलेंगे 5 है, और H का मान कितना है, तो बोलेंगे 13 है ना। तो इसी तरह से हो गया 5 बटा 13। इस तरह से हम और का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे हम तुमसे अगर पूछ दें यहाँ से कि साइन A का मान बताओ, तो आप बोलिएगा साइन A होता है P बटा H। साइन A क्या होता है P बटा H, और P कितना है, तो बोलेंगे P जो है वो हमारा है 12, और H कितना है, तो बोलेंगे वो है हमारा 13। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ सेक A का मान क्या होगा, इसका मान बोलो सेक A का मान क्या होगा, तो सेक होता है क्या बोलो H बटा B। H बटा B को ही हम लोग बोलते हैं सेक। अगर आपको याद नहीं पहले याद कर लेना जाके। सेक A क्या होता है H बटा B, और H का मान कितना है 13 और B का मान कितना है 5, है ना। तो काफी आसान चैप्टर है ना। आपको टाइप 2 में इसी तरह का सवाल जो है वो पूछा जाएगा और इसी तरह से आपको बनाना है। तो आपको इतना से आइडिया मिल गया होगा कि टाइप 2 में इसी तरह का सवाल आएगा, और इस तरह का सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जितना भी रेशियो हमने बताया है, 6 रेशियो बताया है, वो 6 रेशियो का मान आपको पता होना चाहिए बेसिक, कि साइन क्या होता है P बटा H, कॉस क्या होता है B बटा H, tan क्या होता है P बटा B। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो आप पहले उसको चार्ट बना के आप जहां पढ़ते हो वहां पे आप उसको
टांग दो और बार बार उसको देखो, तब जाके वो याद हो जाएगा। ऐसे करिएगा, नहीं याद रहेगा तो आपको फिर सवाल बनने वाला नहीं है। ये कड़वा सच है, आप जब तक नहीं पढ़िएगा आपसे सवाल बनेगा ही नहीं, हिलेगा भी नहीं। तो अगर चाहते हो कि सवाल आपसे बने और लंबे समय तक याद रहे, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, उसका जो बेसिक फार्मूला है ना। जैसे आपको कहीं जाना है, तो अगर आपको रास्ता ही नहीं पता होगा तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर सवाल बनाने के लिए आपको उसका फार्मूला जो है, बेसिक जो है, वो तो आपको आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, चलो हम लोग टाइप नंबर ये 2 था, और टाइप नंबर ये 2 का ये जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना है, 4/5। तो आपसे पूछा है कॉस थीटा का मान और टैन थीटा का मान। तो ये जो सवाल है आपको होमवर्क में बना के आना है, और ये सवाल को आपको होमवर्क रहा क्वेश्चन नंबर 8 कि इस सवाल का आंसर जो है वो कितना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, नए जोश और नए उमंग के साथ, आप सभी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।